सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और हमने पिछले वीडियो में 74 नंबर क्वेश्चन को हल किया था। अब आगे के प्रश्न में देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y हैं, ज्ञात कीजिए कि y प्लस x का मान क्या होगा। यहाँ पे श्रृंखला दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए 20 में 2 जोड़ा जा रहा है, 22 हो रहा है, 22 में 2 जोड़ा जा रहा है, 24 हो रहा है, 24 में 2 जोड़ा जा रहा है, 26 हो रहा है, 26 में कितना जोड़ा जा रहा है पता नहीं कितना जोड़ा जा रहा है। फिर इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है तो 32 हो रहा है। फिर 32 में कितना जोड़ा जा रहा है यहाँ पे देखेंगे तो 4 जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे ही अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 जोड़ा जा रहा है और मेरे ख्याल से इसमें भी 4 ही जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, 4 ही जोड़ना चाहिए। तो 2 बार 2 जोड़ दिया है और अगर हम 3 बार 2 जोड़ दिया, 3 बार अगर हम 4 जोड़ दें तो बेहतरीन स्थिति में हम पहुँच चुके होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो 26 4 यहाँ पे 26 और 4 जोड़ देंगे, 2 जोड़ दें। फ़िलहाल तो अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 26 4 30 इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तो ये गलत हो जाएगा। पहले 2 जोड़ते हैं। ठीक है, पहले 2 जोड़ते हैं। 26 और 2 जोड़ने पर 28 हो जाएगा। 28 4 32, 32 4 36, 36 4 40। तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो 40 और 28 को जब जोड़ेंगे तो 68 प्राप्त होगा। तो ये 68 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा ही थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा ले यार, थोड़ा बहुत चलता है, ऐसे चलना चाहिए। ठीक, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि संख्याओं की वह जोड़ी याद कीजिए जो दिए गए पैटर्न के लिए उपयुक्त होंगी। तो यहाँ पे हम संख्याओं की एक पूरी श्रृंखला देखते हैं जिसमें 1,1 मतलब 1 कॉमा फिर 12 1 फिर 13 31। फिर अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो काफ़ी अलग से लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 11 है, 11 का वर्ग 121। फिर 121 में 11 से गुणा करेंगे तो 13 से 31, फिर 11 से गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा, फिर 11 से गुणा कर देते हैं तो इतना है, दिखाई दे रहा है ना। इसमें फिर से 11 से गुणा कर देते हैं और उसके बाद फिर उत्तर मिल जाएगा। 11 कम 11 के 1 हाथ से लगे 1, 11 चौक 44 45 5 हाथ से लगे 4, 11 छः के 66 4, 70 का 0 हाथ से लगे 7 और 11 चौक 44 में 7 जोड़ देंगे, 7 4 11 51, 1 हाथ से लगे 5 हो जाएगा और 11 कम 11 5 16। तो इतना कुछ दिखाई दे रहा है। तो 161 0 51 जो पहला वाला विकल्प है वो सही जवाब है। तो कुछ इस प्रकार से सस्ते मस्ते क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को ऐसे ही करते चले जाओ यार, चीज़ों को समझते चले जाओ बस, और ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। तो z फिर y फिर x फिर w फिर v, यानी कि ये कम होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है v के u होता है उसके बाद में, तो u वाले ऑप्शन अपने सही होंगे। ठीक, इसमें r l इसमें s k। अगर हम पीछे वाला पैटर्न मिला पाएँ तो काम बन जाएगा। बीच वाला छोड़ते हैं, पीछे वाला मिलाते हैं पहले। तो यहाँ पे a फिर b को छोड़कर c d को छोड़कर e, फिर a को छोड़कर f छोड़कर g h को छोड़कर i के बाद j छोड़कर k वाला हिसाब, यानी डी वाला विकल्प अपना सही हो जाएगा। मस्त काम है ना। तो कुछ ऐसा पे चलता है। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा है। तो बहुत अच्छा सा, मतलब ठीक है, बहुत बार अच्छा कह चुका है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 to f दिखाई दे रहा है, 5 to e दिखाई दे रहा है। अगले वाले पैटर्न में देखेंगे, देखिए क्या किया गया है, e इसके अंदर घुस गया है, यानी कहाँ घुस गया है। अबे यार इसमें तो मिस्टेक कर दिया है क्या, थोड़ा अलग से काम कर दिया है इन्होंने। क्या किया है कि जो एक f है यहाँ ला दिया, एक e यहाँ ला दिया है, फिर डबल f, फिर ट्रिपल f मतलब ट्रिपल e, फिर 4e और 4f। अब इसके बाद यहाँ पे 5e पीछे की ओर होना चाहिए और 5f इधर होना चाहिए। सी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। सी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। हो गया ना, समझ में आ गया। थोड़ा सा अलग किया लेकिन ठीक ही है, चलता है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई, इसमें सिंपल से कुछ जोड़ा या घटाया जा रहा होगा, देख लेंगे समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो ये -4.5 है, -2.6, इसमें बड़ी गिनती 2.6 होती है। ठीक, तो इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, घटा के देख लेते हैं। ठीक है, घटा के हम देख लेते हैं। 15 में से 6 गए, 9 6 15 9 होता है। 3 में से 2 गए 1, मतलब यही एक जोड़ा जा रहा होगा। अब देख लो 9 6
ठीक है, इसमें से पहले क्या है, कम होता जा रहा है ना, पहले घटेगा, यहाँ पे तो घटेगा ही। तो हासिल लेंगे 16, 16 में से 9 गेन 7 हो गया और 1 में से 1 गेन ख़त्म हो गया। अब इसमें से ये घटाना है, हालांकि इसमें से ये घटा दो ज़्यादा सही रहेगा। अब तुम लोग कहोगे कि इसमें से ये घटाना, उसमें से वो घटाना, क्या घटाना चल रहा है? तो एग्जैक्टली बात ये हो रही है कि हर बार 1.9 को जोड़ा जा रहा है। देखो ये जो है -4.5 है, उसमें जोड़ा जा रहा है 1.9। जब एक ही प्लस में एक मतलब एक ही प्लस में एक ही माइनस में होता है तो घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद किस में से घटाया जाता है, जो भी गिनती बड़ी दिखाई देती है। जैसे 45 है और ये 19 है, तो 45 में 19 घटा दिया जाएगा। 15 में से हासिल ये 15 में से 9 गेन 6 और 3 में से 1 गेन 2, सब लोग तो रहेगा ही रहेगा। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा, इस वजह से ये आया। फिर -2.6 था, उसमें 1.9 को जोड़ा गया। एक गिनती प्लस में एक गिनती माइनस में, तो सिंपल घटाना करते हैं। ठीक है, तो घटा देते हैं इसको भी, चलो दिखाते हैं। तो हासिल लेंगे, देखो बड़ी गिनती में छोटी गिनती घटा लेंगे। हासिल लेंगे 16, 16 में से 9 गेन 7, यहाँ बचेगा 1 में से गेन 0, खत्म। ठीक है, दशमलव तो लगेगा। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो ये माइनस में मिला, देखो माइनस में मिला है। अब इसमें फिर से ये जोड़ेंगे, -0.7 में जोड़ देंगे 1.9 को। वही बात, जब बड़े के मतलब एक ही प्लस में एक ही माइनस में घटा देते हैं, तो बड़ा कौन है? ये। तो 9 में से 7 गेन 2 और 1 में से 0 गेन 1, दशमलव रहेगा। कौन बड़ा? ये। तो प्लस वाली गिनती बड़ी है तो प्लस लगा देंगे, तो यहाँ पे 1.2 प्लस वाला मिल जाएगा बी। ऐसे ही फिर से 1.9 जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो 9 2 11, हासिल लगे 1 1 1 2 1 3, तो आपको दिखाई देगा 3.1। कहाँ गया भाई? ये रहा। तो समझ में आ गया ना? तो कुछ ऐसा भी प्रश्न ये चलता है, एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है, ऐसा ही चलता है। ठीक, अगला वाला जो प्रश्न है, उस प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि किसी महीने के चौथा दिन रविवार है, मतलब 4 तारीख को क्या है? रविवार है, ऐसा ये कह रहे हैं, रविवार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन, मतलब इनमें से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन, यानी 30 तारीख से पहले छठवां दिन से पहले छठा दिन होगा। पहले छठा दिन तो -6, तो कितनी तारीख को? 30 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 24। 24 तारीख वाला आपसे पूछ रहा है। आसान तरीका है, कई आसान तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा करो, 4 तारीख को रविवार है, अगर इसमें 7 जोड़ दोगे, ठीक है, 7 4 11, 11 तारीख को भी रविवार होगा। फिर 7 जोड़ दोगे तो 18 तारीख को भी रविवार होगा। फिर 7 जोड़ दोगे, ठीक है, तो वैसे नज़दीक तो पहुँच आए हो, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे 8 7, हाँ 7 जोड़ दोगे, 8 7 15, मतलब 25 तारीख को भी रविवार होगा। 25 तारीख को रविवार होगा, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। तो 24 तारीख वाला पूछ रहा है, तो रविवार से पहले कौन आता है? शनिवार आता है। ठीक है, तो शनिवार आता है, तो कुछ ऐसा शनिवार सी वाला विकल्प हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा और अच्छा बता दें, कहोगे सर ऐसे समझ नहीं आया, अच्छे से बता दो। तो 4 तारीख को रविवार मानते हो? कहोगे हाँ सर मानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा दिन होगा? महीने के 30वें दिन, यानी 30 तारीख से पहले छठा दिन, यानी पहले 6, तो घटा देंगे तो 24 तारीख में कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहे हैं। तो कहेंगे सर ये वाला नहीं समझ में आया, कुछ और बता दो। तो 24 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा? 20। ठीक, 20 को भाग कर दो 7 से। 7 से क्यों भाग करेंगे? 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो उसे 7 से भाग करेंगे। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 6 बच गया। तो ये जो 6 है, यही 6 दिन आप बढ़ा दो, 24 तारीख को वही दिन हो जाएगा, 6 दिन बढ़ा दो। रविवार के बाद, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, छठवें दिन का आ गया, शनिवार आ गया। तो कुछ इस प्रकार से भी आप जा सकते हो शनिवार पर। चलो पहुंचा तो दिया, अब हम आगे पहुंचते हैं, अगले वाले सवाल पे पहुंचते हैं। अगले वाले सवाल में कह रहे हैं कि लुप्त पद वही ज्ञात करने, तो इसमें लुप्त पद कौन सा होगा ये आपको देखना है। ठीक, तो ए एक्स ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक, वही समझना है हमें। तो बात ये हुई थी कि बहुत ज़्यादा माथा कूटने के बाद
आखिरकार जब मैंने इसका ऑप्शन चेक मतलब उत्तर चेक किया तो पता चला कि बोर्ड द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। तो मतलब ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं पाऊँगा, कोई नहीं दे पाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किसी कोड भाषा में 817 को कॉटन मैक्स जो भी लिखा है लिखते हैं और 827 को ये थ्रेड मेक क्लॉथ लिखा है, तो 213 का अर्थ अगर ये होता है तो सॉफ्ट का कूट बताना है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में देखना 817 और 827 में 8 और 7 कॉमन है। इन दोनों में देखोगे तो थ्रेड और मेक कॉमन है। कॉटन और क्लॉथ का, कॉटन वाला इसका है तो 1, कॉटन का 1 हो गया, 2 हो गया क्लॉथ का। ठीक, अब 213 में देखो 1 और 2 दोनों दिखाई दे रहे हैं। सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ का ये 1 और 2 हुआ था, तो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 को छोड़ करके 3 जो हो जाएगा वो सॉफ्ट का हो जाएगा। ए वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। बिना कुछ ज़्यादा कुछ लिखे आप उत्तर दे सकते हो, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी विशेष कोड भाषा में ये 4 अक्षर का जो है इसको लिखा जाता है, ये 4 अक्षर को ऐसे लिखा जाता है, तो इसका कैसे लिखा जाएगा। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कोड भाषा डायरेक्ट कोड में कुछ जोड़ घटाना मतलब करके ना हो, जैसे एस वन एस होता तो यहाँ पे एस कहीं दिखाई ना दे, तो ऐसे लफड़े में, और ख़ासतौर से तब जब इसका और इसका मतलब 8 अक्षरों का दिया गया हो और इन सभी के अक्षर यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, जैसे LO दिखाई दे रहा है, बीच में दोनों है तो 3 7, इसके लिए हम 3 और 7 लिख लेते हैं। FT यहाँ पे देखेंगे FT, तो F का 2, T का 8, 2 8। जब ऐसे आसानी से मिल जाए तो लफड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, सी वाले विकल्प ना सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। इस पेज में यहाँ पे आखिरी प्रश्न बचा है। तो किसी कोड भाषा में प्लस को गुणा प्रस्तुत करता है, भाग को जोड़ प्रस्तुत करता है, गुणे को भाग प्रस्तुत करता है और जोड़ को घटाना प्रस्तुत करता है। तो 16 भागे 8 गुणते 4 - 2 + 1 बराबर क्या होगा, ये आपको कमेंट करके अगर बता पाओ तो बता दो। ठीक है।